जो लिंक मैंने आपको भेजी है चैटिंग में, जरा प्लीज अपने व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड कर देंगे। यस एवरीवन। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू फॉर टुडे संडे प्रोग्राम, जो संडे का हमारा रेगुलर प्रोग्राम है। यस पबजी साहब, कैसे हैं आप? एज पर माई कमिटमेंट 8:30 मॉर्निंग का जो प्रोग्राम होता है, सो दिस प्रोग्राम इज पावरफुली, क्योंकि हर प्रोग्राम एवरी संडे कुछ नए सब्जेक्ट के साथ होगा। लास्ट सब्जेक्ट को बहुत अच्छा रिजल्ट आया, बहुत अच्छा एजेंट्स ने सराहना दिया उसको, उस सब्जेक्ट को। आज का भी रिजल्ट अच्छा है। प्रॉपर रिजल्ट नहीं आ रहा है, शायद आपका काम कहीं गड़बड़ हो रहा है उसमें। मैं आप रिपोर्टिंग मेरे साथ बात नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या कर रहे हो क्या नहीं है। रिजल्ट आता नहीं है साहब, काम करना पड़ता है। रिजल्ट तभी आता है जब आप करते रहोगे। रिजल्ट के बारे में सोचोगे, रिजल्ट कभी भी नहीं आता है। शुक्रा जी एक बात कहते हैं, शुक्रा जी एक बात कहते हैं, रिजल्ट के बारे में सोचोगे रिजल्ट कभी भी नहीं आएगा। भगवत गीता में एक स्टेटमेंट है, कर्म अच्छा करोगे फल अच्छा मिलेगा, कर्म करते रहो फल की चिंता मत करो। तुम्हारे साथ में खड़ा हो, क्यों तुम टेंशन लेते हो? तुम एलआईसी का पॉलिसी बेचने के ऊपर फोकस करोगे, बेचा नहीं जाएगा। एलआईसी का पॉलिसी बिकता नहीं है साहब, खरीदा जाता है। और खरीदा भी नहीं जाता है, एलआईसी का पॉलिसी अपनीयता से लिया जाता है। क्योंकि बेचना और परचेज करना, इट इज नॉट एलआईसी पॉलिसी, इट इज पॉलिसी फॉर द एलआईसी स्पेशली परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी के लिए लिया जाता है। और एलआईसी का पॉलिसी सेल्समैन की तरह बेचा नहीं जाता साहब, कभी भी ध्यान में रखो। सिंपल क्या है, इफ यू वर्क ऑन दैट वर्क एक्टिविटीज, आप करते रहो, हो जाएगा। कभी कभी 2-2 साल लग जाते, कभी कभी 1-1 साल लग जाता है, कभी कभी 6-6 महीने लग जाते हैं, कभी कभी 3-3 महीने लग जाते हैं रिजल्ट आने के लिए। आप रिजल्ट ओरिएंटेड के बारे में सोचोगे, रिजल्ट नहीं आएगा। दूसरी चीज, आप जो काम कर रहे हो उसके ऊपर आपका कितना पावरफुल फोकस है वो भी डिपेंड करता है। ठीक है। और एक चीज इंपॉर्टेंट है, कमिटमेंट। आज का सब्जेक्ट बहुत पावरफुल है, कमिटमेंट। व्हाट इज ए कमिटमेंट? मैंने एलआईसी का एजेंसी लिया मेरे परिवार की जिम्मेदारी को संभालने के लिए। मैंने एलआईसी का एजेंसी लिया मेरा कुछ अच्छा इनकम होने के लिए। मैंने एलआईसी का एजेंसी लिया मेरा कुछ अच्छा से, मेरे घर में मेरा घर अच्छा हो जाए, मेरी गाड़ी हो जाए, मेरे बच्चों की शिक्षा अच्छा हो जाए, मुझे पेंशन के लिए प्रोविजन हो जाए, मैं पैसे वाला थोड़ा सा बन जाऊं। इसके लिए क्या सच में आप बने हो? आपने कमिटमेंट लिया है एलआईसी के साथ कि मैं आपकी एलआईसी का काम करूंगा, अच्छे से आपके एलआईसी का काम मैं करूंगा। और मेरी एजेंसी ऐसी है कि मैं लोगों के साथ बात करूंगा, लोगों को पॉलिसी के बारे में समझाऊंगा। क्या मैं मेरे कमिटमेंट पे उतरा हूं खरा सा? सिंपल पॉइंट है मेरा। बहुत सारे लोग बोलेंगे विजय भाई एक बात बताओ, एलआईसी का काम तो वैसे भी कर ही रही ना। कमिटमेंट कमिटमेंट होता है, एक बार बोल दिया दोबारा बोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा। वो वांटेड मूवी का डायलॉग है सलमान खान का, एक बार अपने आप से कमिटमेंट हो गया दोबारा अब मैं मेरी भी सुनता नहीं हूँ। वैसे आपने कभी कमिटमेंट किया है अपने साथ कि मैं एमडीआरटी करूंगा? क्या रियलिटी और कंप्लीट योर एमडीआरटीज? नहीं। कैन रियलिटी योर कंप्लीटेड योर वर्क इन द एलआईसी? नहीं। वाई? साहब पॉलिसी तो बेच रहा हूँ ना साहब, धंधा तो ला रहा हूँ साहब, प्रीमियम तो आ रहा है साहब, ये तो हो रहा है साहब, वो तो कर रहा हूँ। इसको बिजनेस नहीं बोलते साहब। जब तक लक्ष्य को प्राप्ति ना हो तब तक कोई चीज सोचना नहीं, उसके लिए प्रतिदिन काम करना, इट इज योर ड्यूटी। आपने मेरा जैसे मैंने अभी एक छोटा सा कमिटमेंट लिया आपसे कि सर मेरा ये मीटिंग का लिंक आपने भेज दीजिए, अपने ग्रुप में भेज दिया आपने। छोटा सा कमिटमेंट है मेरा। मॉर्निंग का एक सेशन हो गया ऑलरेडी 6 to 7 का, जो ऑलरेडी डेली चल रहा है वो। उसके बाद ये सेकंड वाला सेशन संडे को करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे एजेंट बोलते हैं विजय भाई पावर बहुत लूज हो जाती है, हफ्ता भर में आपका पावर चल जाता है लेकिन संडे को सेशन किया करो। तो संडे को सेशन होना जरूरी है, इसके लिए संडे को सेशन के हिसाब से आज का सेशन है। सो मेरा नाम विजय कुमार, मैं एलआईसी में पिछले 22 साल से काम कर रहा हूँ। अप्रोक्सीमेटली 1,25,000 प्लस एजेंट को ट्रेनिंग दे चुका है। एमडीआरटी सीओटी टीओटीज के प्रोजेक्ट्स पे काम करता हूँ स्पेशली।
स्पेशली एजेंट का अर्निंग बढ़ाना, ये मेरा मोटो है। क्योंकि एजेंट का इनकम बढ़ेगा तो वो खुश रहेगा, तो दुआ में याद रखेगा। इंपॉर्टेंट क्या है साहब, छोटा छोटा काम करो, बड़ा बन जाओगे। मेरा फोकस एमडीआरटी सीओटी टीओटी ना होते हुए एजेंट्स का मंथली इनकम पे फोकस करता हूँ। रोज उसका कैसे काम बढ़े और रोज कैसे उसकी एक्टिविटी बढ़े, उसके ऊपर मैंने काम किया। 1,25,000 प्लस एजेंट को अभी तक ट्रेनिंग दे चुका हूँ 22 साल में। अराउंड भाई 18 स्टेट में घूम चुका हूँ, और कम से कम 350 प्लस सिटीज में काम कर चुका हूँ। आने वाले नवंबर तक मेरे 12 से 13 सिटीज में मेरे खुद के 3 दिन के प्रोग्राम, जो बेसिक टू एमडीआरटी इज अ फुल ऑफ एलआईसी, एक ऐसा प्रोग्रामिंग मैंने डिजाइन किया जिसका रिजल्ट मार्केट में बहुत अच्छा आ रहा है। तो 3 दिन का प्रोग्राम 12-13 सिटीज में मैं करने जा रहा हूँ आने वाले नवंबर के पहले। 13 सिटीज में, सोच के देखिएगा, 13 सिटीज में मैं ये करने जा रहा हूँ। और ये 13 सिटीज ऑलरेडी डेट्स सर्व लगी है, होटल्स का फाइनलाइजेशन चालू है राइट नाउ। जैसे ही वो सारी हो जाएगी आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंचेगी कौन से सिटी में, कौन से महीने में, कौन से डेट को प्रोग्राम है। त्योहारों को याद रखते रखते मैंने उसको बनाया हुआ है स्पेशली। तो उस हिसाब से करता हूँ, क्योंकि आने वाला अभी अगस्त महीने के बाद, अभी अगस्त में त्योहार शुरू हो जाएंगे, नवरात्र श्रावण मास के साथ। तो श्रावण मास तो चालू हो जाएगा, उसके बाद त्योहार शुरू हो जाते हैं, त्योहारों के साथ साथ ये प्रोग्राम मेरे होंगे। और इतना कमिटमेंट है मेरा कि हर एक एजेंट जो मेरे साथ काम करेगा उसको कम से कम महीने का 1 लाख रुपए अर्निंग तक पहुंचा के छोड़ूंगा। इट इज माई कमिटमेंट। सो टुडे सब्जेक्ट इट कमिटमेंट एज अ लाइफ। हमने अपने आप से एक वादा किया हुआ है, मैं कुछ अच्छा करूंगा। हमने अपने आप से एक वादा किया है कि मैं कुछ अच्छा करूंगा, मैं कुछ बन के दिखाऊंगा। क्या मैं सच में उस वादे पे मुकर चल रहा हूँ या मुकर रहा हूँ उससे? इसके बारे में सोचना जरूरी है, क्योंकि आज अगर नहीं सोचा जाए तो आने वाला भविष्य मेरा सुनहरा नहीं होगा। कमिटमेंट हमने सबसे किया है कि मैं पॉलिसीज बेचूंगा, मैं पॉलिसीज समझाऊंगा लोगों से, मैं लोगों से मुलाकात करके। क्योंकि एलआईसी का कमिटमेंट एक है कि लोगों को जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, हम आज भी एलआईसी का पॉलिसी देते हैं साहब। जीवन आनंद जो कहा जाता है एलआईसी के साथ, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, कमिटमेंट है एलआईसी का। एलआईसी अपने कमिटमेंट पे है, योगक्षेम वहां में हम, आपके परिवार की जिम्मेदारी मैं उठाता हूँ, मेरी एलआईसी उठाती है। तो योगक्षेम वहां में यह है कि आपके घर का जो दिया है, दीपक जो है, उसको दोनों हाथ का जो सिंबल दिया है वो सुरक्षा है साहब। कमिटमेंट है अपना। वैसे अपने आप से कमिटमेंट हुआ है परिवार को अच्छी क्वालिटी का जिंदगी देना। परिवार को है ना, ये सुनो, मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं कुछ बनना चाहता हूँ। कब बनना चाहता हूँ साहब? सोच में पड़ जाता हूँ कब बनूंगा। कमिटमेंट मैंने किया है, लेकिन क्या कमिटमेंट के लिए उतरा हूं मैं? नहीं ना। हमने सबसे कमिटमेंट किया, मम्मी से कमिटमेंट किया, पापा से कमिटमेंट किया। मैंने सबसे कमिटमेंट है, अभी वाइफ से कमिटमेंट किया, बच्चों से कमिटमेंट किया, भाई से कमिटमेंट किया, सबके साथ मेरा कमिटमेंट है। लेकिन क्या मैं हर कमिटमेंट पे खरा उतरा हूँ? उसके बारे में सोचने की तारीख आज आई है। क्या एलआईसी का काम सच में खराब हुआ है? क्या एलआईसी का काम सच में चल नहीं रहा है? क्या एलआईसी का काम में थोड़ा सा रुकावट आया है? क्या एलआईसी सच में नुकसान में जा रही है? क्या एलआईसी सच में, अरे एलआईसी क्या हो रही है, क्या नहीं हो रही है, वो अपना काम सोचना नहीं। एलआईसी सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन मैं नहीं अच्छा चल रहा हूँ, उसके बारे में सोचना जरूरी है। क्योंकि मेरा कमिटमेंट अपना गड़बड़ा रहा है, एलआईसी का कमिटमेंट है दुनिया की नंबर 1 कंपनी बन के रहना। एलआईसी उस मैदान पे काम करना शुरू कर चुकी है। आने वाले 2 साल, पिछले ये 2 साल में आपने नोटिस किया रहेगा, हर क्वार्टर का रिजल्ट आपको अलाउड होता है। एलआईसी ने मार्केट में कितना परसेंट शेयर अचीव किया, हर क्वार्टर में अप्लाई होता है, हर क्वार्टर में आपको दिखाया जाता है एलआईसी क्या कर रही है क्या नहीं है। आपको जान के हैरानी होगी कि लास्ट ईयर एलआईसी नंबर 1 पोजीशन पे थी, उसके बाद चौथे रैंक पे ही है, अभी एलआईसी सेकंड रैंकिंग पे आई है। तो एलआईसी का जो पायदान है, और ये दुनिया की जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज में सबसे टॉप मोस्ट पहुंचने का एलआईसी का है। क्या आप उस सबसे बड़ी टॉप मोस्ट इंडस्ट्री कंपनी के जो एजेंट हो, तो आप किस लेवल पे कमिटमेंट होना चाहिए? एलआईसी ने वादा किया कि हम 5 लाख प्लस पॉलिसीज बेच के दिखाएंगे एक दिन में। एलआईसी ने 20 तारीख को मैड मिलियन डील मनाया, 20 फरवरी को, और एलआईसी ने वो कमिटमेंट अपना पूरा किया। मैं कहाँ हूँ साहब कमिटमेंट के लिए? एलआईसी वादा जो करती है वो वादे के साथ चलती है साहब। लोग कहते हैं कि एलआईसी में रिटर्न, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ोगे तो रिटर्न कम आएगा। लेकिन आप अगर एलआईसी के साथ 25 साल चलोगे, 20 साल चलोगे, तो एलआईसी आपको दिया हुआ वादा कंप्लीट करती है। कभी भी ध्यान में रखा है, एलआईसी ने कभी भी नुकसान के बारे में कभी कस्टमर को दिया नहीं है।
आप कहोगे साहब बोनस रेट एलआईसी बढ़ा नहीं रही है। कुछ फैक्टर्स रहते हैं जिसकी वजह से एलआईसी आज भी प्रॉफिट शेयर करती है। पिछले साल एलआईसी ने अप्रोक्सीमेटली 55 करोड़ के अबव, 55,000 करोड़ के अबव बोनस डिक्लेयर किए थे। इस साल एलआईसी का 63 करोड़ के ऊपर का बोनस है, 63,000 करोड़ के ऊपर। तो पिछले साल से ये साल ज्यादा है। नो डाउट आगे जाके कम हो सकता है, आगे जाके कम ज्यादा नहीं मिल सकते, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट भी बीट करता है, एक्सपेंसेस भी मायने करने पड़ते हैं, रेट ऑफ डेथ के जो डेथ फैक्टर्स है उसके भी कैलकुलेशंस मायने करने पड़ते हैं, तभी जाके बोनस वगैरह डिक्लेरेशन होता है। एलआईसी अपने कमिटमेंट पे है, क्या मैं मेरे कमिटमेंट पे हूँ? क्या मैं रोज 20 लोगों को टेलीफोन करके बताता हूँ इंश्योरेंस के बारे में? क्या मैं कम से कम 2 लोगों को रोज प्रेजेंटेशन देने के लिए मिलता हूँ मार्केट में? क्या ये कमिटमेंट मैंने अपने आप से किया है क्या, या मैं कमिटमेंट इसके साथ चल लेके चल रहा हूँ क्या? नहीं, लोगों से वादा है मेरा कि मैं कुछ अच्छा बनूंगा। क्या उसके लिए मैं उतरा हूँ? अगर नहीं है तो सोचने की बारी आ जाए। पॉलिसी होल्डर के साथ कमिटमेंट है कि तू टेंशन मत लेना, 25 साल तेरा रिन्यूअल कलेक्ट करने के लिए मैं मिलूंगा, तू क्यों टेंशन लेता है, मैं हूं ना तेरे साथ खड़ा। क्या ये कमिटमेंट के लिए खरा उतरा हूं मैं? सोचने की बारी है साज आज की। एलआईसी का काम मेरा अच्छा चल रहा है, एलआईसी का काम मेरा अच्छा चल रहा है, दौड़ रहा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। क्या लेकिन मैं सारे वादे पूरे कर, मैं ये नहीं कहता कि आप सर्वज्ञ है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप सब कुछ कर सकते हो, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जो करना चाहते हो, क्या उसके लिए आप सच में उतरे हो? मैंने मेरे डीओ सर से कहा कि मैं एमडीआरटी करूंगा। क्या अभी तक मैं एमडीआरटी कर पाया हूँ? मैं ये डीओ सर से कहता हूँ कि मैं टीओ ये शतकवीर बनूंगा। मैं कम से कम 5 पॉलिसी करूंगा, 15 पॉलिसी करूंगा, 20 पॉलिसी करूंगा, मैं हर एक कंपटीशन का अचीव करूंगा। क्या मैं उस लेवल पे उतरा हूँ? सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा आज आपको, क्योंकि आपका काम चल रहा है नहीं चल रहा है ये आपको पता है, मैं भी नहीं बता सकता। मैं तो, आप बोलेंगे आप तो इसी में बैठे हो मस्त बैठे और वहां से भाषण झाड़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं आपको। आपको क्या तकलीफ पता है, आपको क्या पता है मार्केट में जाना कैसा है, पसीना कितना आता है, कस्टमर कितना ना बोलता है, मुझे सब पता है साहब। क्योंकि मैं पहले प्रैक्टिकल काम करता हूँ उसके साथ बात करता हूँ। मैं बाकी ट्रेनर की तरह नहीं हूँ, मैं सिंपल आदमी हूँ और सिंपल बात करता हूँ जो आपके लिए जरूरी है और आपके बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी। मेरा एक ही लक्ष्य है कि भाई आपके अकाउंट में हर महीना पैसा कुछ अच्छा आ जाए। मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप थोड़ा सा कुछ कमाने लग जाओ तो मजा आ जाए, कि आपकी एक पॉलिसी बिक गई, कल 2 पॉलिसी हो जाए, परसों 3 हो जाए, रोज कुछ ना कुछ तो आपके अकाउंट में अगर आना शुरू हो जाए तो मजा आएगा ना साहब। कोई उठा के मुझे ये नहीं बोलेगा मैं 100 पॉलिसी कर लिया, ये लो उसमें से कुछ आया है मैं आपको देता हूँ, कोई नहीं कहेगा। और मुझे चाहिए भी नहीं। मुझे एक ही चाहिए, दुआओं में याद रखो, दैट सिंपल। वंस अपॉन टाइम मूवी का डायलॉग है ना उसका, वो पैसा देता है तो पैसे के साथ एक ही बात बोलता है, दुआओं में याद रखना। ऊपर जाते वक्त कुछ लेके नहीं जाऊंगा, पैसा वैसा सब यही रहेगा। सब धन दौलत जितनी भी कमाऊंगा सब यही रहेगी, गाड़ी बंगला बिंगला सब यही रहेगा। जाते सब एक ही चीज लेके जाऊंगा, दुआ। बाकी क्या चाहिए अपने को? सिंपल याद यार। आपके साथ भी यही है, आप कुछ भी लेके नहीं जाओगे साहब, कुछ भी नहीं लेके जाओगे। लोग कहते हैं ना अरे पॉलिसी का क्या जरूरत है, वैसे भी मेरे को क्या मिलेगा, मैं तो जाऊंगा मैं परिवार के लिए। अरे लेकिन उनकी तो जो दुआ है वो तो लेके जाएगा ना साथ में, परिवार वाले बोलेंगे अरे पापा ने जाते वक्त हमारी सारी सुविधाएं करके रखी हमारे लिए, जाते वक्त उन्होंने अपना वादा पूरा करके कि तेरा एजुकेशन रुकेगा नहीं, तेरी पेंशन रुकेगी नहीं, तेरी जिंदगी में कुछ भी बदलाव होगा नहीं, जो मैंने कमिटमेंट तेरे लिए किया है वो तेरा एज इट इज रहेगा, तू क्यों टेंशन लेता है? वो दुआ तुझे याद रखे, क्योंकि एक ध्यान में रखो, सिंपल सी बात कहता हूँ, आए थे तब 2.5 किलो के थे, जाओगे तब 2.5 किलो के ही रहोगे। जब आए थे, जब पैदा हुए तब 2.5 किलो का ही वजन था, और जब जब जाओगे स्मशान में जो राख बनेगी उसका भी वजन 2.5 किलो है, उसके ऊपर नहीं जाएगा। तो पुण्य का कर्म आपको लेके जाता है या पाप का कर्म आपको लेके जाता है वो डिसाइड होता है। आप बोलोगे साहब सनातन ये चीज कर्म कहती है, सब कर्म अच्छा करो, क्योंकि भगवान एक बात कहते हैं, श्री कृष्ण गीता में एक बात कहते हैं हमेशा, कि तेरा आना फिक्स है, तेरा जाना फिक्स है, तेरा कमिटमेंट, तेरा लाइफ कैसे जिएगा तू डिसाइड कर कि तुझे जाना कैसे है। क्योंकि बिल गेट्स साहब का डायलॉग हमेशा याद आता है मुझे, हमेशा मैं बात करता हूँ, वो बोलता हूँ मैं, कि गरीब घर में पैदा होना गलती नहीं है साहब, लेकिन गरीब होके मरना गलती है। अगर एलआईसी का एजेंसी लिया और एक बार भी एमडीआरटी नहीं किया और तू चला गया, दोस्त तेरा है साहब।
जिंदगी में एक बार तो एलआईसी में एमडीआरटी होना जरूरी है, अपना कमिटमेंट है। अरे कुछ भी कर लो, एक बार ही एमडीआरटी बनो। एमडीआरटी बनने के बाद जो एहसास होगा, जो अपना लाइफ सेटल होगा, जो आपको लगेगा कि यार मैंने कुछ तो जिंदगी में एक डिग्री हासिल की जो एमडीआरटी होती है, फिर आपको महसूस होगा कि आपने क्या कमाया और क्या गवाया। जिंदगी में याद रखो, कोई बताने नहीं आता है सब। कोई बताने नहीं आता है, कोई बोलने नहीं आता है, कोई समझाने नहीं आता है, करना तो तुमको खुद को है। कर्म तुम्हारी एक ही है। वो अंगुलीमाल का एक डायरा, ये चीज मालूम है, वो कहते हैं कि तू जो ये लोगों को काट रहा है, ये लोगों को मार रहा है, ये एक सिंपल बता, इसमें कौन कौन भागीदार है। बोले मेरे सारे परिवार वाले। बोले जा पूछ के आ जा, सारे परिवार वाले तेरे भागीदार है क्या। वो सबको पूछता है, सब बोले तुम्हारा काम है, तुम हमको लाके दे रहे हो, हम खा रहे, दैट सिंपल। वो आके बोलता है कोई भी भागीदार मेरे पाप में होने के लिए तैयार नहीं है। बोले फिर क्यों कर रहा है, कोई तेरे साथ में खड़ा ही नहीं है तो क्यों कर रहा है। उसको बदलते हुए एक देर नहीं लगी साहब, आपको बदले में कब देर लगेगी। आपका कमिटमेंट कब कंप्लीट होगा। व्हेन यू कंप्लीट योर एमडीआरटी, व्हेन यू कंप्लीट योर 1000 पॉलिसीज। मैंने पिछले सेशन में एक कहा बात कही थी, यू आर कंप्लीटिंग 1000 प्लस पॉलिसी। चलो चार टारगेट उठा के चलते यार, काम पे लग जाते हैं। 1000 प्लस पॉलिसीज। बहुत सारे एजेंट ने बोला ये पागल हो गए ये तो। ये भाई पागल होके आदमी काम करेगा तो सक्सेसफुल बनेगा ना। एलआईसी का काम करना पागल होने का काम है, कभी भी ध्यान में रखो। आप ऐसे आराम से सक्सेसफुल नहीं बन सकते, आपको थोड़ा पागल होना पड़ेगा ना। ये बाबा, ये पॉलिसी चाहिए नहीं चाहिए, चल चाहिए, जयराम जी की आगे निकलता है। ए भाई पॉलिसी चाहिए नहीं चाहिए, ऐसा बात जिस दिन करना शुरू करोगे ना, अरे उस दिन पॉलिसी आना शुरू हो जाएगा आपके पास। मालूम है आपको। बहुत सारे एजेंट बोलते हैं विजय भाई तुम्हारा डायलॉग अगर बोलेगा तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अरे जिस दिन पीछे पड़ गए समझ लेना तुम बड़े आदमी बन गए। एक तो पॉलिटिशियन के आदमी आगे पीछे, नेता के आगे पीछे बहुत सारा लोग रहता है। एक तो कोई बड़ा हस्ती रहेगा, उसके पीछे कोई बहुत सारे लोग रहते हैं। ये केवाईसी है जो नॉर्मल एडवाइजर, एडवाइजर के पीछे अगर कोई लोग अगर ज्यादा आने लग जाए, समझ लेना सक्सेस के रास्ते पे हो। और जिस दिन लोग बोलने लग जाएंगे ना, तू पागल हो गया है, समझ लेना सही ट्रैक पे चल रहा है। मैं तो हमेशा यही कहता हूँ, ट्रैक बदलने का नहीं, तेरा काम चल रहा है, मजा आना चाहिए। सिंपल एक बात है साहब, काम करो, अच्छा आएगा। नहीं करोगे कुछ नहीं आएगा। करते रहोगे सब कुछ मिलेगा, नहीं करोगे कुछ नहीं मिलेगा। कमिटमेंट होना जरूरी है, कमिटमेंट रहना जरूरी है, कमिटेड रहना जरूरी है। इंपॉर्टेंट वो चीज है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड, नथिंग इज, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ कर सकते हैं, एवरीथिंग कर सकते हो। लेकिन करना कब चाहते हो वो डिपेंड करता है। आई थिंक मैंने कल बहुत सारे एजेंट्स के साथ बात की। मैंने आपका नाम, नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डिवीजन मैंने पूछा था, एरिया। बहुत सारे एजेंट ने मुझे ब्रांच, डिवीजन, वो सारी चीजें दी जिनसे मैंने कल बात की टेलीफोन पे। एक एहसास हुआ, बहुत सारे एजेंट ने कहा कि सर काम चल रहा है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे एजेंट ने कहा कि सर काम करने की कोशिश कर रहा हूं, हो रहा है। बहुत सारे एजेंट ने ये कहा कि सर मैं करता हूँ, थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता जाऊंगा सर। बहुत सारे एजेंट ने कहा, रिजल्ट अच्छा आया उनको। बहुत सारे जन ने कहा कि सर शुरुआत कर रहा हूँ, काम में अटक रहा हूँ, कहीं ना कहीं टेंशन है, कहीं ना कहीं। उनके साथ बातचीत करके उनको थोड़ा सा ये करके मैंने दिया, बात हुआ मेरा उनके साथ, लगे काम पे। किसी की एक पॉलिसी हुई, किसी की 10 हुई, किसी की 15 हुई। मैंने कोशिश, मैं थोड़ा सा पागल आदमी हूँ। मैं क्लियर कट, बहुत सारे एजेंट को जब मैंने पहली बार फोन किया कल, बहुत सारे दिन, मतलब बहुत सारे एजेंट ने जिन्होंने नंबर भेजे थे मुझे कि सर, मैं फोन किया, सर मैं विजय कुमार बात कर रहा हूँ मुंबई से, विकेट नहीं। बोले कौन, पहचाना नहीं। बोला पागल आदमी हो जो एजेंट को फोन करके बोलता है कि धंधा कैसे चल रहा है। बोले सर सॉरी सॉरी, पहचान लिया। सिंपल, क्योंकि मेरी आदत एक ही चीज है कि तुमको जगाने के लिए मेरा फोन आएगा ही आएगा। थोड़ा टेढ़ा आदमी हो, थोड़ा सा अलग हो, लेकिन तुमको बात करने के लिए मेरा फोन आएगा आएगा, क्योंकि तुम्हारी मन की बात मुझे जाननी जरूरी है। और एक ध्यान में रखिएगा, अगर ऐसा फोन मेरा आता है तो टेंशन नहीं लेने का। बहुत सारे एजेंट बोलते हैं सर आपसे बात करने के लिए डर लगता है। अरे मेरे से डरोगे तो कस्टमर से कैसे बात करोगे। बिंदास होके बोले, अभी जो एजेंट मेरे से बात नहीं करते थे, अभी वो बिंदास होके बात करते हैं, बोलते हैं मेरे साथ। लेकिन एक चीज बताओ आपको, करने से होगा, सब कुछ अच्छा होगा। इफ यू थिंक, डू इट। कर सकते हो आप आराम से। क्योंकि एक बात ध्यान में रखिए, सिंपल सा, एक बात ध्यान में रखिएगा, कमिटमेंट
इंपॉर्टेंट है। आज मैंने पिछले मीटिंग में एक बात कही थी कि 1000 पॉलिसी करके देखते हैं। बहुत सारे एजेंट ने बोला यार अभी क्या करे, सोचे करे या नहीं करे। अरे 100 पॉलिसी करने का कमिटमेंट लिया, 3 महीने में हो सकती है आराम से, आप क्यों टेंशन लेते हो? सिर्फ उतर के तो देखो, कमिटमेंट करके तो देखो अपने आप से। या चलो मैं 300 100 पॉलिसी कर लेता हूँ। अरे 100 छोड़ो, एक तो कर लेता हूँ। एक कर लिया, चल अभी दूसरी कर लेता हूँ, दूसरी चल अभी तीसरी कर लेता हूँ। जिस दिन ये सोच लेके चलोगे ना, उस दिन बिजनेस करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। उस दिन बिजनेस होते जाएगा। कस्टमर के साथ किया हुआ वादा है, तू टेंशन मत ले, 25 साल तक तेरे साथ खड़ा हूं, और तू चला जाएगा तो टेंशन मत लेना, मैं तेरे परिवार के लिए खड़ा हूं। ये कमिटमेंट है आपका सबसे पावरफुल। है या नहीं है? आप बोलते हो ना कस्टमर को, साहब टेंशन मत लो, आपके पॉलिसी का क्लेम सेटलमेंट करने का, मैच्योरिटी क्लेम सेटल करने का, आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो जाएगा उसकी पूरी जिम्मेदारी लेने का जिम्मा मैं उठाता हूँ। ये सिग्नेचर आप करते हैं विटनेस करके। ये सिग्नेचर आप करते हैं विटनेस करके 8 नंबर पेज पे, 300 नंबर फॉर्म पे। मालूम है आपको, ये कमिटमेंट है आपका। आप उसकी जिंदगी बनाने के लिए, उसकी लाइफ सेटलमेंट सिस्टम करने के लिए आप उसका कमिटमेंट करते हो साहब, आप उसी साथ। कमिटमेंट इंपॉर्टेंट है। सब चीज पॉसिबल है साहब, एवरीथिंग इज पॉसिबल। एवरीथिंग इज पॉसिबल। एक ऐसा वादा जो आपसे मैं आज करवाने वाला हूं, कि मैं कुछ भी हो जाए डरूंगा नहीं। मैं कुछ भी हो जाए पीछे हटूंगा नहीं। मैं कुछ भी हो जाए, मार्केट टूटेगा कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ भी हो जाए, मैं पॉलिसी का प्रेजेंटेशन देते रहूंगा। कुछ भी हो जाए, मैं अपना काम नीचे से करूंगा, लोगों की भलाई के हिसाब से मैं सोचूंगा। ये कुछ भी हो जाए, मैं मेरी एलआईसी में एमडीआरटी करके रहूंगा। कुछ भी हो जाए, एनीथिंग इन ईयर, मैं मेरा जो लाइफ है उसमें हर महीने मेरा 1 लाख रुपए का कमीशन जब तक नहीं आएगा तब तक मैं रुकूंगा नहीं। ये जब तक मुझे चालू नहीं होगा तब तक मैं काम करते रहूंगा। कुछ भी हो जाए, मैं एलआईसी के साथ खड़ा रहूंगा। है तैयारी? मुझे मत कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप चैटिंग में मत डाले, कोई टेंशन नहीं मुझे। लेकिन एक चीज है, अपने आप से एक वादा कीजिएगा, मैं जब भी कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, मैं खड़ा रहूंगा। कस्टमर आपको चेक तभी देता है। बहुत सारे एजेंट कहते हैं सर पहली बार फोन करता हूँ वो मिलते नहीं, दूसरी बार फोन करता हूँ अपॉइंटमेंट हो जाती है, उसके बाद फोन उठाना बंद हो जाता है, फिर चौथी बार कस्टमर को बोलते, कस्टमर बोलते मैंने पॉलिसी करवा ली, ये हो गया वो हो गया। सर बहुत बार कस्टमर टाइम देता है। सामने वाले को जब तक आपके ऊपर विश्वास नहीं होता, मेरा स्टेटमेंट याद रखना, सामने वाले को जब तक आपके ऊपर विश्वास नहीं होता कि मुझे कल कुछ हो जाए तो मेरी परिवार की जिम्मेदारी ये एलआईसी एजेंट उठा सकता है, तब तक आपको पॉलिसी का चेक नहीं मिलता साहब। कभी भी ध्यान में रखना, ट्रस्ट इज इंपॉर्टेंट। वो जब तक बिल्ड नहीं होता है, और ये आपको उसको वादा दिलाना है कि तू टेंशन मत ले, तेरे परिवार के साथ सदैव मैं खड़ा रहूंगा। तू कुछ ये मत कर, मैं एलआईसी का एडवाइजर हूँ, आज तक मैंने 500 प्लस फैमिली के साथ खड़ा हूँ, तेरी एक नई फैमिली 501 वाली फैमिली हो जाएगी। जिस दिन ये मन में आपके विचार होगा, जिस दिन ये बात आप कस्टमर के दिमाग में डालोगे, चैलेंज के साथ बोलते हैं, आपको क्लोजिंग करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्लोजिंग अपने आप होना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे एजेंट कहते हैं कि सर क्लोजिंग नहीं होती है, सर बिजनेस पॉलिसी समझा के तो आता हूँ लेकिन मानते नहीं है। 2 पॉइंट है। एक तो हो सकता है कस्टमर को प्रॉब्लम हो पेमेंट के बारे में, या हो सकता है कस्टमर आपसे परचेस करना ना चाहे। 2 रीजन है। हो सकता है करे, उसकी कोई जूनियर प्रॉब्लम है लेकिन वो करना चाहता है। हो सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं है, होने के लिए क्या चीज है। लेकिन ये भी हो सकता है कि वो करेगा आपके साथ काम लेकिन थोड़ा समय भी चाहता रहेगा। सिंपल है ना। एक वादा जो अपने भविष्य के लिए को लेना है। एक ऐसा वादा जो आपके भविष्य को बदल सकता है। एक ऐसा वादा कि रोज सुबह से लेकर शाम तक कम से कम में 10 परिवार में मुलाकात कर जाओ। ऐसा वादा जो आप कर सकते हो, जो आपको करने के लिए इच्छा है,
आप उसके लिए दौड़ सकते हो। एक ऐसा वादा जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है, उस वादे को आपको करना खुद को पड़ेगा। मैं नहीं कह सकता आपको कि ये करो ये चीज करो। मैं हर एक का लाइफ नहीं जानता हूँ। आप कोई राजस्थान से बेटा है, कोई गुजरात से है, कोई तमिलनाडु से है, कोई चेन्नई तेलंगाना से, कोई आंध्रा से, कोई उड़ीसा से, पूरे हिंदुस्तान यहाँ पे एक साथ है मेरे। पूरा हिंदुस्तान एक साथ यहाँ बैठा है मेरे साथ। तो हर एक का लाइफ अलग है, हर एक के लाइफ के प्रॉब्लम्स अलग है, हर एक का लाइफ का एलआईसी का करियर अलग है। हर एक की जिंदगी में उतार चढ़ाव अलग अलग है। किसी के घर में कोई बीमार है, किसी के घर में खुशियों का माहौल है, किसी के घर में क्या प्रॉब्लम चल रहा है पैसे के बारे में, किसी का कुछ प्रॉब्लम है। वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक चीज जरूर कह सकता हूँ। आज किया हुआ वादा और उस वादे के लिए जो आप काम शुरू करोगे, चैलेंज के साथ कहता हूँ, आपका जिंदगी में बहुत सुनहरा दिन आएगा। डेफिनेटली आएगा। क्योंकि विश्वास रखोगे, विश्वास दोगे, तो विश्वास के पात्र बनोगे। विश्वास रखोगे। एक ध्यान में रखिए, सिंपल सा एक बात कहता हूं। सिंपल सा बात है मेरा। जब बचपन में आपको सिखाया जाता था, बचपन जब छोटे थे तो मम्मी कुछ काम करती थी किचन में, तो आप एक चीज बोलती है हमेशा, छोटे बच्चों को देखिएगा, नोटिस कीजिएगा। अंधेरे में जब बच्चा जाता है रेंगते रेंगते, तो मम्मी बोलती है उधर मत जाओ, उधर वो है कोई, ये है काला जादू है, मतलब अंधेरा है, उधर जाओ मत। वो मराठी में उसको बुआ बोलते हैं हमारे इसमें। तो उधर मत जा, आपके दिमाग में बचपन में डाला है, तू ये नहीं कर सकता, तू ये नहीं हो सकता, तेरे से नहीं होगा, तू जितना कोशिश करेगा उतना नहीं हो पाएगा। नहीं थे, तेरे से नहीं हो पाएगा, तू नहीं कर पाएगा। बचपन में आप कुछ काम करने की कोशिश करते हो तो ये बोला जाता है तू नहीं कर सकता, तेरे से कैसे होगा, तेरे से कर पाएगा क्या, हो पाएगा क्या। ये दिमाग में आज भी डाला है। आज भी कुछ काम करने से पहले मन में एक ख्याल आता है, सो पॉलिसी तेरे बस का है क्या। अपना ही मन अपने को कहता है तेरे बस का है क्या। आपको एक बड़ा टारगेट होता थे, ये चल रखने दे, वैसे गाड़ी चल रही है उसको चलाने दे। आता है कि नहीं आता है ख्याल। आप कोई कमिटमेंट लेते हो ब्रांच में, कि डीओ सर के सामने, सीएलआईसी के सामने, आपके जो भी लीडर है उनके सामने आप कोई कमिटमेंट लेते हो, बाद में एक आवाज आती है अंदर से, इतने दिन से तेरे से नहीं हुआ, अभी होने वाला है क्या। सब सिंपल है। इतने दिन से तेरे से नहीं हुआ, अभी होने वाला है क्या। अभी तू कर सकता है क्या। हाँ, अभी तेरे से होगा क्या। राइट और रॉन्ग ये चीज है ना। तो उसको बदलना तुम्हें ही पड़ेगा ना, ये नहीं हुआ ना अभी तक, इसके आगे होगा। अभी तक नहीं हुआ ना, इसके आगे होगा, क्यों टेंशन लेता है, मैं करके तो देखता हूँ। हो गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं। वैसे तुझे पता है, मुझे पता है कि बाकी किसको पता है कि मैंने क्या कमिटमेंट किया था। वैसे तुझे पता है, मुझे पता कि मैंने क्या लिया था टारगेट। किसको पता चलने वाला है कि मैंने 100 पॉलिसी का टारगेट लिया था, उसमें से 10 ही हो गई। दुनिया को थोड़ी पता है कि मैंने डंका थोड़ी बजाया कि 100 पॉलिसी। सिंपल सा कहना चाहता हूँ, जो आपके अंदर एक आदमी बैठा ना, ये पॉलिसी नहीं लेगा, वो तुझे क्या करने का पॉलिसी लेगा नहीं, मेरा काम है जाके समझाना, तू टेंशन मत ले बैठ। अंतर मन से एक आवाज आती है, तेरे से होगा क्या। अरे मेरे से कुछ नहीं होगा, इसके लिए तो कोशिश करके तो देखता हूँ, हो गया तो ठीक है, नहीं तो जयराम जी की। राइट और रॉन्ग। एक बार ट्राई तो कर लेता हूँ। ट्राई ट्राई बट डोंट ट्राई, वो कहा जाता है, ट्राई ट्राई बट डोंट ट्राई। मैं हमेशा कहता हूँ, अरे हर एक कोशिश के बाद एक कोशिश करके देखना, हर एक प्रयास के बाद एक प्रयास करके देखना, हर एक जो पॉइंट आता है उसके बाद ये करके देखना। हार के थक जाओगे, बैठ जाओगे, उसके बाद एक ट्राई मार के देखना। अरे अभी तक किया ठीक है, इसके आगे और एक छलांग मार के देखता हूँ, चलो हो गया तो ठीक है, नहीं तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। क्योंकि निरंतर कोशिश करने वाले की जिंदगी में कभी हार नहीं होती है। नन्ही चींटी जब दाना लेके चलती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है, मेहनत उसकी रंग लाती है, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है। वो एक नन्ही चींटी है, उसके बारे में सोचो। घर के एक गांव में कौन से घर में, कौन से गली में, कौन से मकान में, कौन सी किचन में, कौन से थैली पे रखा हुआ एक शक्कर का डब्बा, उसको पता चलता है कि कहाँ रखा है। उसका जो दिमाग है वो इतना छोटा रहता है, लेकिन हाथी से भी तांडव करवा देती है, ध्यान में रखना। आप तो चलते फिरते बोलते आदमी हो साहब, आप दुनिया में कितना बड़ा तांडव मचा सकते हो, सोच के देखो।
सोचने पे आ जाए तो पूरी दुनिया को तहस नहस कर सकते हो, सोचने पे आ जाओ तो दुनिया को संवर सकते हो, हरियाली ला सकते हो सब। सोच के अंदर का फर्क है कि मैं क्या कर रहा हूं और मैं क्या कर सकता हूं। पॉलिसी बेचना मेरा काम नहीं है। वी आर नॉट अ सेल्समैन, वी आर इंश्योरेंस एडवाइजर, वी आर LIC एजेंट। हर परिवार को सिक्योर करना है, हर परिवार में योगक्षेम मुहिम करना है, हर परिवार में एक दिया जलाना है। जिस परिवार की आगे जाके कुछ अनहोनी अगर हो जाती है तो उस परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी LIC उठा सकती है, वो काम मुझे करना है। सिंपल मेरी बात है, सिंपल बात है मेरी। करके तो देखते हैं एक बार। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड, नथिंग इज, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वॉइस इज ओके? आवाज ठीक है मेरी, मेरे आवाज में कोई दिक्कत नहीं है। वॉइस लो आएगा, ये आएगा, मीठा आएगा। मेरी मीठी बात तो मैं संडे को कभी करता ही नहीं, और मीठी बात का एक्सपेक्टेशन मैं कभी देता भी नहीं। मीठी बात करूंगा तो डायबिटीज हो जाएगा आपको, क्योंकि आपके सब लोग आपसे मीठी 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 बात करके आपको डायबिटीज हो रहा है। सिंपल एक बात कहूँ, कमिटमेंट करो। प्रसाद लाया मेरे लिए? जगदीश भाई, चार धाम घूम के आ गए। भगवान को इतना बोलना कि ये साल में मेरे को यमडटी जरूर करना है। कमिटमेंट चाहिए आपका। शायद किधर बाहर बैठे हो शायद, आई थिंक। नहीं, आज तो 19 तारीख है ना, रिटर्न थे ना आज। ओके। सिंपल है कि कमिटमेंट अपने आप से ये करो कि जिंदगी में कुछ बन जाओ, और उसके लिए मैं ना रुकूं। क्योंकि गुरु जी एक बात कहते हैं हमेशा, रुका रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान दोनों सड़ने लग जाता है। पानी जब रुकता है, एक गड्ढे में अगर पानी रुक गया तो खराब होने लग जाता है, उसमें कीड़े मकोड़े पड़ जाते हैं, उसकी टेस्ट बिगड़ जाती है, वो पीने लायक नहीं रहता है। लेकिन वो जब बहते रहता है तो अपने मार्ग, अपनी दिशा को बनाते रहता है। वैसे इंसान का है, वो जब चलते रहता है तो उसका मस्तिष्क उसका काम करते रहता है, उसके दिमाग में विचार आते रहते हैं, उसका दिमाग चलते रहता है। लेकिन वो एक बार अगर किसी सिस्टम में आके रुक गया, वहां पे वो अगर ठहर गया तो वो खराब होने लग जाता है, वो आलसी हो जाता है, वो कामचोर हो जाता है। इसके लिए हमेशा मैं कहता हूँ कि काम करते रहो, कुछ ना कुछ तो चालू रखो। एवरीडे एक्टिविटीज पे फोकस करो, यू बिकम MDRTs, COTs, TOTs। सिंपल है साहब, रोज पॉलिसी समझाना सिंपल है। मेरा काम है LIC का पॉलिसी समझाना, मेरा काम है उसके परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाना। दो चीज दिमाग में रख देना, मेरा काम है पॉलिसी समझाना, मेरा काम है उसके परिवार की सुरक्षा के बारे में सोचना। भगवान आपकी जिंदगी में कभी भी कमियां नहीं देगा, ये चैलेंज मैं देता हूँ आपको। आपके घर में, आपके परिवार में, आपके लाइफ में जो खुशियां आएगी, जो चाहते हो वो सब कुछ आएगा। लेकिन आप अपने साथ कमिटेड रहो कि मैं कम से कम 5 परिवार को मुलाकात करूंगा, मैं कम से कम 10 परिवार को मुलाकात करूंगा, मैं कम से कम 40-50 कॉल करूंगा रोज के। जिस दिन ये आपके मन में आएगा कमिटमेंट, उस दिन जिंदगी बदल जाएगी। उस दिन जिंदगी बदल जाती, चैलेंज देता हूँ, जिंदगी बदल जाएगी। कमिटमेंट वर्ड बहुत छोटा नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने सबसे वादा किया है, हमने अपने आप से वादा किया है मैं कुछ बनूंगा, लेकिन नहीं बन रहे हो साहब। तकलीफ वहां पे है, आपने किया हुआ वादे के लिए आप दौड़ना चाह रहे हो लेकिन नहीं दौड़ पा रहे हो। कोशिश करके देखो, वी कैन ट्राई इट। अरे जरूरी थोड़ी है कि अभी बनोगे, जरूरी थोड़ी है कि कल बनोगे, जरूरी थोड़ी है कि 1 महीने के बाद बनोगे, लेकिन 1 साल के बाद भी बनोगे तो भी ये 1 साल के लिए आज से लिया हुआ डिसीजन बहुत काम में आता है। मैं हमेशा कहता हूँ LIC एजेंट ने अगर जिंदगी के करियर की अगर शुरुआत की है ना, वो एक ही चीज पे फोकस करे, पहले महीने का इनकम को सेट करने के पीछे। जिस दिन तेरा तुम्हारा महीने का इनकम सेट हो गया ना, महीने का एक फैसिलिटी इनकम सेट हो गया,
उसके बाद तुम एमडीआरटी सीओटी टीओटी कब पार करोगे तुमको पता नहीं चलेगा। मैं हमेशा मेरे प्रोग्रामिंग में सिखाता हूँ, यू कंप्लीटेड 21 टाइम्स एमडीआरटीज विद इन 6 इयर्स। 6 साल में 21 टाइम्स एमडीआरटी कंप्लीट कर सकता है एक एजेंट। इतना पावरफुल फॉर्मूला एलआईसी का, इतना पावरफुल काम है एलआईसी का। आप छोटे मोटे आदमी नहीं हो साहब, 40-50 लाख रुपए कमाने वाले आदमी नहीं हो। आप जिंदगी में वो आदमी हो जो कम से कम 30 करोड़ 40 करोड़ कमा सकते हो। चलिए, जोक नहीं कर रहा हूं मैं, कोई हवा में बात नहीं करता, मैंने प्रैक्टिकल प्रूफ करवाया वो कि आप 26 करोड़ प्लस इनकम कमा सकते हो अगर सोचने पे आ जाए तो। सोचने पे आ जाए 26 करोड़ प्लस इनकम आपकी हो सकती है, एसेट हो सकती है आपकी 26 करोड़ प्लस। एक नॉर्मली एडवाइजर काम कर सकते हैं, हो सकता है। सारे जन कहते हैं, साहब क्या बात करते हो, मैं तो जॉब करता, मेरा पैकेज 1 लाख रुपए। अरे 1 लाख के पैकेज के हिसाब से भी आप कैलकुलेशन करके देख लो, जो मैं कैलकुलेशन बताऊंगा, आप जाते से तो 2 करोड़ के ऊपर नहीं जाते हो। लेकिन एलआईसी में छोटा छोटा काम करते, रोज करते करते आप कम से कम 3-4 करोड़ के नॉमिनल आदमी बनते हो। और अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है तो आप कम से कम 26 करोड़ के प्लस के आदमी बन जाते हो। और एमटीआरटी सीओटी टीओटी आपके लिए नथिंग एल्स है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत मुश्किल है, बहुत सारे लोग कहेंगे कि अरे प्रीमियम करोगे तो अच्छा मिलेगा। मैं कहता हूँ तुम्हारा रेगुलर एक्टिविटी करो, तुम एमडीआरटी बन जाओ। मेरा हमेशा की तरह ये दो स्टेटमेंट है। पहला, कि एवरी डे मेक ए 30 कॉल्स यू बिकम एमडीआरटी, एंड एवरी डे मेक ए 2 अपॉइंटमेंट्स यू बिकम एमडीआरटी। मैं हमेशा ये दो सेंटेंस लेता हूँ, हमेशा कहीं पे भी रहूंगा। मेरा हमेशा की तरह दो स्टेटमेंट है। भाई रोज का 30 कॉल मत छोड़ना, और रोज के 2 अपॉइंटमेंट का फिक्स टारगेट लेना। तुम्हें एमडीआरटी करने की जरूरत नहीं, तुम्हारा एमडीआरटी आराम से होगा। इफ यू फोकस योर गोल, योर फोकस योर कमिटमेंट, यू कैन इम्प्लीट। अरे वाह, क्या बात है, निकल गए। अच्छा है, ऐसा लोग मिलते हैं देखो, फटाक से मैसेज डालेंगे ग्रुप में और निकल जाएंगे। सो फोकस योर एक्टिविटीज, फोकस योर वर्क, फोकस योर सिस्टम्स। क्योंकि ध्यान में रखिएगा, राह तेरी अकेली की है, साथ कोई चलने आने वाला नहीं है। तुझे एमडीआरटी करना है, साथ तेरा कोई देगा नहीं, क्योंकि कर्म तेरा है, तुझे लेके चलना है। घर वाले बोलेंगे नहीं कि तुमको एमडीआरटी करना है, चलो तुम्हारे साथ हम खड़े होते हैं। लेन देन नहीं है किसी को किसी के साथ। तुम्हारा काम है, तुमने कमिटमेंट किया है, तुमने वादा किया है, तुमको पूरा करने का है, हमारा उसमें कोई लेन देन नहीं है। कोई ट्रेनर ये नहीं कहेगा चल तेरे साथ खड़ा हूं मैं, तू चल आगे। तुम्हें मोटिवेट करने का काम करेगा, लेकिन जाना, मंजिल तक पहुंचना तुम्हारा काम है। तुम चलोगे तो तुम मंजिल तक पहुंचोगे, नहीं चलोगे रुकोगे वही ठहर जाओगे तो तुम मंजिल तक नहीं पहुंचोगे। क्योंकि वादा तुम्हारा है, दुनिया का नहीं है। तुम्हें 100 पॉलिसी करनी है, तुम्हें चलना पड़ेगा। तुम्हें अब नहीं करना है, तुम्हें दौड़ना पड़ेगा। कमीशन तुम्हें चाहिए, सामने वाले को नहीं, तुम्हें करना पड़ेगा। तुम्हें लोगों से मिलना पड़ेगा, तुम्हें लोगों को पॉलिसी समझानी पड़ेगी। तुम कहोगे मैं ऑफिस में बैठा हूं और कम से कम 10-15 लोगों का स्टाफ करूंगा, कार्यक्रम हो जाएगा तुम्हारा, कार्यक्रम हो जाएगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि एलआईसी का काम करना है ना, 10-15 लोग क्या 20-25 लोग भी लगा लो, करोगे काम अच्छे से, मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन तुम सारी चीज भूल जाओगे, तुमको जो आता है ना सब सिस्टम निकल जाएगा तुम्हारा। क्योंकि तुम उस उन पे डिपेंडेंट हो जाओगे, खुद पे नहीं डिपेंडेंट हो गया। इंपॉर्टेंट क्या है कि खुद जब करोगे तब एहसास होता है। आप बोलेंगे विजय भाई तुमको पता है कि एलआईसी का पॉलिसी बेचना। बहुत सारे एजेंट के मन में ख्याल आता है, बहुत सारे एजेंट मेरे को भी बोलते हैं, ए विजय भाई तुम इतना बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हो, इतना बड़ा बड़ा बात करते हो, उधर मोटिवेट करने का काम करते हैं। बोला मैं मोटिवेट कभी नहीं करता। तुमको पता है कस्टमर को कॉल करने पे रिप्लाई क्या आता है? बोला, पता है मुझे रिप्लाई क्या आता है। तुमको पता है कस्टमर को अपॉइंटमेंट मिलने पे कस्टमर नॉट अटेंड? बोला हाँ मुझे भी पता है, क्योंकि मैं पहले प्रैक्टिकल करता हूँ, मैं भी प्रेजेंटेशन देता हूँ। आई एम नॉट एजेंट, लेकिन मैं ट्रायल करता हूँ मेरे एजेंट्स को। अगर मैं ऐसा ट्रेनिंग में बात करूँ तो एजेंट को कैसे लगेगा। मैं सिंपल पूछता आपको, भाई साहब पॉलिसी चाहिए? सामने वाला बोला नहीं चाहिए, जय राम जी की, बोला थैंक यू वेरी मच, मजा आ गया।
ए भाई, तेरे पास करोड़पति बनने वाला कोई प्रोग्राम है? तूने कोई सेविंग वगैरह करके रखी है जो तू जाएगा तो तेरे परिवार को करोड़ों आएंगे? जाने दे, छोड़ दे, तेरे लिए नहीं है फिर। मैं पहले उल्टा बात करता हूँ, सीधा मैं सीधा बात बोलता भी नहीं कभी कभी। आप बोले सर आपके लिए ठीक है, हमारे लिए क्या? मेरे पास तो, अरे तुम्हारे पास लिमिटेड है, मेरे पास अनलिमिटेड है, क्योंकि मैं 100 करोड़ देखता हूँ। तुम देखते हो क्या है? मेरा गली मोहल्ला, मेरा एरिया, मैं टेरिटरी हिंदुस्तान देखता हूँ। तुम टेरिटरी कहाँ देखते हो? जिस गली से बाहर निकलूंगा, मेरे दरवाजे से बाहर निकलूंगा, जहां तक चौराहे जाएगा वहां तक मेरी सोच है। मेरी सोच हिंदुस्तान है, तुम्हारी सोच, सोच का नजरिया। मैं पूरे हिंदुस्तान 100 करोड़ की आबादी के बारे में सोचता। अरे किस दिन 100 करोड़ लोगों को मैं पॉलिसी बेचूंगा, इसके बारे में मैं सपना देखता हूँ। धत तेरी की, पागल हो गया। आप बोलेंगे सच में पागल हो गया, 100 करोड़ पॉलिसी बेचने का टारगेट ले रहा है, 100 करोड़। अरे मैं अकेला थोड़ी लूंगा, 13 लाख LIC एजेंट है, 13 लाख LIC एजेंट अगर सोच लिया तो आपके हर एक के हिस्से में कुछ ना कुछ तो आएगा। सिंपल सा बात है साहब। इफ यू डन इट योर वर्क प्रॉपरली, आराम से होगा। मुझे बहुत सारे मेरे दोस्त भी बोलते हैं साला तू पागल है, बहुत पागल की तरह सिखाता है। एजेंट बहुत टेंशन में आ जाएगा तेरी बात सुन के। बोला टेंशन में जिस दिन एजेंट आ गया ना, समझ लेना उसका काम चालू हो गया। जिस एजेंट ने मुझे सीरियसली लिया ना, जिस एजेंट ने मुझे सीरियसली लिया, उसका काम चल पड़ा है। वो कुछ ना कुछ तो करता है। और मेरे डायलॉग्स को कॉपी करना बहुत सारे एजेंट ने सीख लिया। इजी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। मेरा कहना सिंपल है आपको कि आप, मेरा कहना सिंपल है आपको कि आप जो है ना, आप क्या कीजिएगा, आप अपनी लैंग्वेज में ऐसे वर्ड्स तैयार कीजिएगा। आप गुजराती हो, राजस्थान से हो, आप दिल्ली से हो, उड़िया से हो, तेलंगाना से हो, कर्नाटक से हो, जहां से भी हो, आप अपनी लैंग्वेज में वो वर्ड यूज करो, तब आपको वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जरूरी नहीं कि कोई ट्रेनर सिखा रहा है वो ट्रेनिंग वही अप्लाई करना है। अरे उसको साइमल्टेनियसली कुछ नया बन सकता है कि उसके बारे में सोचो ना। क्योंकि सोच, क्योंकि एक ध्यान में रखो, प्रेजेंटेशन देने में नहीं आने वाला, प्रेजेंटेशन तुमको देना है। लेकिन जब तक वो जो प्रोजेक्ट है, जब तक वो कॉन्सेप्ट है, वो तुम्हें अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, तुम समझाओगे कैसे? उस कॉन्सेप्ट को सीखो, उसके आधार पे अपनी खुद की कॉन्सेप्ट तैयार करो। आपको बेचने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप सीख जाओगे सेल्स करना। कभी भी ध्यान में रखो ये चीज। कॉपी पेस्ट नहीं करना है, कभी भी कॉपी पेस्ट। बहुत सारे जन मुझे बोलते हैं विजय भाई स्क्रिप्ट बताओ ना, कैसे बात करूं? क्या स्क्रिप्ट बताने का है? हाँ, नेट का शायद इशू हो सकता है साहब, क्या कर सकता हूँ मैं। और आपको भी पता है मेरा स्पीड रहता है बात करने का। संडे की एक कप चाय आपके साथ आराम से बात करते करते लेता हूँ तो मजा आता है थोड़ा सा। और यही आदत है मेरे को रोज की। मैं मीटिंग भी नहीं रहेगा तो भी रोज मैं आधा घंटा चाय लेके लेके लगता है। वाइफ चिल्लाती मेरे यहाँ पे, बोलती है आधे घंटे तक इतनी ठंडी चाय करके पीते हो। एक्चुअली क्या है, ये बात करते करते आपसे जब बात करता हूँ ना, बहुत सारे आपने शाम के भी सेशन देखे कि बात करते करते मैं चाय पीता हूँ तो मेरे को अच्छा लगता है थोड़ा सा चाय का नुस्खा। आपकी एक आइडिया बहुत अच्छी लगती है, 1000 रुपए हर एक पर्सन से ले लो, मजा आता है ना उसमें, क्या दिक्कत है? देखिए, मैं आपको एक चीज कहता हूँ कि आप, तू सही तो दूसरा सही। मतलब तू मिला, तूने लिया तो ठीक है, नहीं तो मैं दूसरा देखता हूँ। मैं वही चीज सिखा रहा हूँ आपको। पहले भी यही चीज सिखाता, आज भी यही है कि आपने पॉलिसी लेनी है ठीक है, नहीं है मैं चलता हूँ आगे। क्यों? भाई, पीछे लगने का टाइम मेरे पास नहीं है। पॉलिसी तेरे परिवार के लिए लेगा, मेरे लिए नहीं लेगा। पॉलिसी तेरे परिवार के लिए करेगा, तेरा कमिटमेंट तेरे परिवार के साथ है, तेरा कमिटमेंट तेरे जिंदगी फैमिली के साथ है, तेरे बच्चों के साथ है, तेरे वाइफ के साथ है। तुझे कल कुछ हो गया, तेरे परिवार को 1 आध करोड़ तू देने वाला है, मैं देने वाला नहीं हूँ। तो तेरा कमिटमेंट तेरे परिवार के साथ, मेरा कमिटमेंट मेरा परिवार के साथ। मेरा कमिटमेंट मेरे परिवार के साथ क्या है कि उनको अच्छा शिक्षा दे दूं, उनको अच्छा लाइफ बना दूं, उनकी अच्छा इनकम का प्रोविजन करा दूं। इसके लिए ये काम मेरे को LIC ने दिया है। LIC ने मेरे को कमिटमेंट दिया है कि LIC कहती है कि हर परिवार में जाके पॉलिसी समझा के आ जाओ। ये मेरा ड्यूटी है, ये मेरा काम है, इसके लिए तेरे पास आया था। तू नहीं लेना चाहता है, जय राम जी की, मैं चला आगे।
जिस दिन ये अप्लाई करोगे, जिस दिन मन में ये ठान के चलोगे, चैलेंज देता हूं, सामने वाला सोचने पे मजबूर होगा, ये भाई ये ऐसा LIC एजेंट पहले मिला जो एक ही बात में बोल दिया कि भाई करने का तो कर ले, नहीं तो जय राम जी की। क्योंकि आज तक एजेंट ये बोलते हैं कि भाई साहब पॉलिसी करा लेना, बहुत मीठी आवाज में बात करते, बहुत मिठाई खिला के बात करते, ए भाई LIC का पॉलिसी तेरे लिए कर लेना। हाँ, ये पहला एजेंट मिला है जो सीधा कड़वा में बात करता है, ये भाई करना है तो तेरे लिए, तेरे परिवार के लिए, तेरे लिए चाहिए तो ले लेना, नहीं तो जयराम जी की मैं चला आगे। ये पहला एजेंट ऐसा मिला, और ये पहला ऐसा एजेंट रहेगा जो जिंदगी में सबसे सफलता रहेगा। तो उसको मालूम है, तू नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा, लेकिन मीठा बात करके शक्कर नहीं डालने का ज्यादा, क्योंकि लोगों को मस्का लगा के काम हो गया है अभी। अभी उनको सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना सीखो, क्योंकि आपका डेटाबेस अनलिमिटेड है, 100 करोड़ का है। जिस दिन मन में ठान रहे होगे ना, 100 करोड़ का डेटाबेस है। कितना? 100 करोड़ का। उस दिन आपको पॉलिसी बेचने का जरूरत नहीं पड़ेगा। चैलेंज अपना नहीं, नहीं जरूरत ही नहीं पड़ेगा। चैलेंज अपना। ओके। बस ज्यादा ओवरडोज दे दिया तो ऊपर से चला जाएगा, बहुत तबीयत बहुत सारे एजेंट की खराब होती है, बोलते हैं विजय भाई तेरा डोज बहुत ज्यादा हो जाता है। क्योंकि लिमिटेड सलाइन में औषध, वो मेडिसिन जो है सलाइन में थोड़ी सी, थोड़ी सी देनी जरूरी है, हर संडे को थोड़ा थोड़ा जरूरी है। तो कमिटमेंट अपने आप से जो किया हुआ वादा है, उस वादे के लिए उतरो। अपने आप से जो एक आपने काम किया है, अपने आप से आपने एक रखा हुआ कमिटमेंट है, उसके प्रति काम करना शुरू कर दो। रिजल्ट के बारे में मत सोचो, आएगा क्या, आएगा क्या, आएगा क्या। अरे नहीं आया तो क्या करेगा, नहीं मिला पॉलिसी तो क्या करेगा, नहीं तेरे से काम हुआ तो क्या करेगा, टेंशन लेगा? क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा ना, टेंशन लेगा। क्या करोगे टेंशन लेके? खुद की जिंदगी को खराब करोगे, खुद बीमार पड़ोगे, दूसरों को बीमार पड़ाओगे, घर में प्रॉब्लम क्रिएट करोगे। आज नहीं तो कल, सूरज हर समय रोज जब निकलता है तो नया सवेरा लेके निकलता है, ये सोच लेके जिस दिन चलोगे, हर रोज मुझे नए लोगों से मुलाकात करनी, ये मेरा काम है। गया दिन बीत गया, चले कोई दिक्कत नहीं, नया दिन आएगा, वो नए सवेरे के साथ नए लोगों के साथ मुलाकात करूंगा। जिस दिन ये सोच डेवलप करोगे, धंधा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिजनेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पॉलिसी बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपना गाड़ी आराम से चलेगा। विश्वास भगवान पे रखो, भगवान तुम्हारे साथ खड़ा है, जिसको भी मानते हो उसको मान के चलो। मैं आज भी कहता हूँ, पंढरपुर की वारी चल रहा है, मालूम है आपको? पंढरपुर की वारी चल रही है, कितने लोग चलते हैं मालूम है उसमें? अरे 75 एज के बंदे चलते हैं उसमें, अपने को चलने नहीं होता है। पूरा दिन भर में चलते हैं, पूरा पूना से लेके पंढरपुर तक का वो पाय पाव वारी चलती है। बहुत फेमस ये, पूरा हिंदुस्तान में वो दिखाया जाता है उसके वीडियोस। कितने लोग, छोटे छोटे बच्चे भी चलते हैं उसमें साहब। श्रद्धा है ना, क्योंकि उनके साथ विट्ठल चलता है, मालूम है आपको? उनके साथ भगवान विट्ठल चलते हैं। मेरी मम्मी जाती थी, अभी मम्मी को छुट्टी नहीं है, इसके लिए मम्मी नहीं जा रही। मम्मी ने बोला यार मेरा वादा है, तू तू चालू कर, तो शायद नेक्स्ट ईयर से। इस साल का ही प्लानिंग था, लेकिन मैं गलती कर दी है, मुझे याद नहीं है। जब वो शुरू होगी तब मेरे को याद है कि यार यार जाना था, लेकिन ये 31 डेज का प्रोग्राम मैंने लॉन्च ऑलरेडी किया था, ऑलरेडी स्टार्ट हो गया था। लेकिन अगले साल का मेरा प्लानिंग है, मैं भी खुद जाने वाला हूँ वहां पे, क्योंकि मम्मी ने मेरे को दिया है, मम्मी का एक कमिटमेंट है मेरे साथ कि अगर मैं नहीं जा रही तो तुझे जाना पड़ेगा। तो बोला ठीक है। तो अगले साल का मेरा प्लानिंग है उसके लिए। ये साल तो नहीं जा पाया, अगले साल जरूर जाऊंगा। एक एहसास होता है अपनेपन का, एक एहसास होता है अपनी जिंदगी का, एक एहसास होता है लोगों से मुलाकात करने का, एक एहसास होता है भगवान को अपने साथ लेके चलने का। जिंदगी में आप सफल जरूर बनोगे, विश्वास रखो और कर्म पे यकीन रखो। इसमें बहुत सारे ऐसे एजेंट हैं जो हमेशा मेरे को निगेटिव की बात करते हैं, हमेशा। अरे साहब मैं प्रेजेंटेशन देता हूँ, क्लोज ही नहीं होता है। अरे साहब मैं ये करता हूँ, होता ही नहीं। अरे एक ट्रैक पे काम करोगे तो सब कुछ होगा, दूसरे ट्रैक में जाओगे तो कैसे होएगा? कभी हेल्थ इंश्योरेंस का काम करते हो, कभी LIC का काम करते हो, आज LIC के बारे में बोलते हो तो 2 दिन के बाद बोलते हो। रोज बोल रहे हो क्या? माहौल तब तैयार होता है जब आप करते हो। माहौल तब तैयार होता है जब आप करते हो। आपको पता है, एक चीज बताओ आपको छोटी सी, देखिए इस बात में बहुत गहराई है।
एक कहावत है, बहती गंगा में हाथ धो लो। अभी उस कहावत का क्या मीनिंग है, वो अलग यूज के लिए यूज किया मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा कहावत बहुत खतरनाक है। जब माहौल उठता है, जो बिजनेस पीरियड खड़ा होता है, और जब माहौल बनता है, उसमें आपका धंधा ज्यादा बढ़ता है। 2013 में माहौल बना, एलआईसी का पॉलिसीज क्लोज होने वाला है, नया प्लान आएगा, ये पुराना प्लान का जीएसटी हट जाएगा। लोगों ने भर भर के पॉलिसी बेची है, भर भर के। बहुत सारे लोगों ने जीवन श्री के बारे में सुना रहेगा, बहुत सारे लोगों ने लाइन लगा के पॉलिसी ली जीवन श्री की। ऐसे बहुत बार एलआईसी के साथ माहौल आए। मैड मिलियन डेज का माहौल एलआईसी ने लॉन्च किया, जो एक दिन में 6.5 लाख प्लस पॉलिसीज हमने बेची। अभी आपको माहौल क्रिएट करना है। आपको अभी वो कहावत है ना, माहौल बनाना, वो माहौल अभी आपको करना है। तूफान अभी आपको लाना है कि रोज हर बंदों से मिलूंगा, ये की बात करूंगा। कल का दिन तेरे पास रहेगा नहीं रहेगा पता नहीं, लेकिन आज पॉलिसी के लिए तेरे पास दिन है, चूज कर लेना, घर पे जाके आराम से सोच लेना। जल्दबाजी मेरे पास नहीं है, लेकिन तेरे पास है, क्योंकि कल शायद मैं रहूं या नहीं रहूं, उसके बारे में तुझे जरूर सोचना है। जो भी है, आप अपने हिसाब से करो, अपने हिसाब से होगा। ओके। हाउ मेनी एजेंट्स आर सिटिंग? नए बंदे कोई है यहाँ पे मीटिंग में राइट ना, जिन्होंने अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मुझे, डिवीजन मुझे भेजा नहीं है। ब्रांच, डिवीजन, मतलब बहुत सारे एजेंट ने मुझे भेजा है जिनको मैं बात कर रहा हूँ, ऑलरेडी मेरी बातचीत चल रही है। नेम, मोबाइल नंबर, डिवीजन और ब्रांच, बहुत सारे एजेंट ने जिन्होंने भेजा नहीं है, उनको पूछ रहा हूँ। ऐसे कोई एजेंट है जिन्होंने मुझे डिटेल्स भेजी नहीं, नाम, मोबाइल नंबर, ब्रांच, डिवीजन? क्योंकि एक बात करने की कोशिश करो आपके साथ टेलीफोन पे, कि भाई साहब आपका बिजनेस कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहिए मुझे। तो आप जिन्होंने मुझे भेजा नहीं, 2 बार मैंने पूछा है, 2 मेरी मीटिंग्स हुई उसमें, अभी आज ये तीसरी बैच, जिन्होंने पहली बार है या फिर अभी तक भेजा ही नहीं था, तो ये डिटेल मुझे जरा इसमें चैटिंग में डाल दो। आपका नाम, मोबाइल नंबर, ब्रांच और डिवीजन मुझे चैटिंग में डाल दो। ऑलरेडी भेजा है तो भेजने की दोबारा जरूरत नहीं, लेकिन नहीं भेजा तो मुझे डाल देना। ओके। जो नए है कोई, ऑलरेडी भेजा रहेगा तो दोबारा मत भेजना प्लीज, फिर रिपीटेड कॉल हो जाएगा आपके लिए फिर मेरा। बाकी के लोगों के भी नंबर लाने दो। अप्रोक्सीमेटली 300 प्लस एजेंट्स ने मुझे चैटिंग दी हुई है, मतलब अपना डिटेल भेजा हुआ है। 300 प्लस। तो मेरी अभी तक 150 पौने 200 कॉल हो गया है 3-4 दिन में। डीपली थोड़ा सा बात होती है ना मेरी हर एक के साथ, थोड़ी सी 2 मिनट जाता है, 1 मिनट जाता है किसी के साथ बात करते करते। और ज्यादा से ज्यादा 40-50 ही कॉल कर पा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा दूसरा भी काम है मेरा इसके लिए। गजानन वापरे जी, आपका नंबर चाहिए, मैं बात कैसे करूंगा आपको? आपका मोबाइल नहीं, नंबर चाहिए, उसमें आपको बात कर सकता हूँ मैं। इसके लिए मैंने नाम, मोबाइल नंबर, ब्रांच और डिवीजन डाला हुआ है। ओके। एनीवन फ्रॉम हैदराबाद? सो वी आर लॉन्चिंग इन हैदराबाद, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये ऑफलाइन सेशन है मेरा। ये सेम सेशन मैं 13 सिटीज में लेने जा रहा हूँ, और ये 13 सिटीज का नाम आपको 1 तारीख को लॉन्च होगा। ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, इंदौर, अहमदाबाद, जयपुर, दिल्ली, कलकत्ता और बाकी संभाजी नगर। संभाजी नगर तो अभी फाइनल नहीं है, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा इशू डिस्प्यूट चल रहा है मेरा, फाइनल नहीं हुआ है अभी तक। लेकिन मैं टोटली 12 सिटीज के नाम अनाउंस करूंगा, जिन 12 सिटीज में मेरे खुद के प्रोग्राम होंगे। सो ये हैदराबाद का मेरा 3 दिन का बेसिक प्रोग्राम है। ये बेसिक प्रोग्राम स्पेशली है 3 दिन का। 20 प्लस कैटेगरीज फॉर द प्रोस्पेक्टिंग, कम्युनिकेशन के 40 प्लस ऑडियोज कैसे बात करनी है उसकी, प्लान नॉलेज 21 प्लस व्हाइट बोर्ड पे मैं सिखाऊंगा कि कैलकुलेशन के साथ, कॉम्बिनेशन नॉलेज 35 प्लस कॉम्बिनेशन में सिखाऊंगा, 15 प्लस कंसेप्ट होगी, ऑब्जेक्शन 30 प्लस ऑब्जेक्शन के रिजल्ट ओरिएंटेड चीजें, क्लोजिंग मेथड एंड रेफरेंस सिस्टम, अष्टक है जो एलआईसी एजेंट की जरूरत है, ये अष्टक मैं सबको सिखा रहा हूँ। तो ये बेसिक है, बेसिक टू एमबीआरडी। सेशन मेरा हिंदी और इंग्लिश में होगा, और जो भी कंटेंट है तेलुगु में ट्रांसलेट किए जाएंगे। जो भी content है,
सो मेरी रिक्वेस्ट है, एनीवन फ्रॉम हैदराबाद, सो प्लीज ज्वाइन द प्रोग्राम। क्योंकि ये प्रोग्राम हैदराबाद में फर्स्ट में स्टार्टअप दे रहा हूँ, मतलब ऑलरेडी मेरे 5-6 प्रोग्राम फिजिकली हो चुके हैं, ऑलरेडी मेरे प्रोग्राम्स हो चुके हैं इसके ऊपर, और वो सारे सक्सेसफुल और रिजल्ट ओरिएंटेड है। तो कोई एजेंट है जो ज्वाइन करना चाहते हो तो दे आर ज्वाइनिंग हियर, प्लीज डोंट मिस आउट इट। दूसरा, एक सबसे बड़ी गुड न्यूज आप सबके लिए, ऐसे प्रोग्राम्स में लेके आ रहा हूँ जो प्रोग्राम्स हर एक एजेंट की नीड है। इंश्योरेंस उड़ान 2026 2 दिन का फुल डे इंश्योरेंस ग्रोथ ट्रेनिंग प्रोग्राम है, 22 और 23 अगस्त को मुंबई में होगा। वोज बेंक्वेट सिद्धिविनायक मंदिर के अपोजिट साइड में ये होटल है जहाँ पे प्रोग्राम होगा। लिमिटेड सीट्स का प्रोग्राम है। इसमें 10+ स्पीकर्स रहेंगे। जो पैनल पे अभी आपको दिख रहे हैं वो 7 स्पीकर्स और 3 एजेंट्स। सांगली से अरविंद एलपाले सर, प्रज्ञा मैडम मुंबई से, और के रामा गंगैया सर फ्रॉम हैदराबाद। ये एजेंट्स मेरे साथ पिछले कई सालों से काम करते हैं, और इन्हें जो रिजल्ट आया मेरे साथ काम करते हुए, इनका जो काम करने का तरीका, वो सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन होगी। मैं स्पेशली एमडीआरटी, ग्रेम फॉर लाइफ टाइम इनकम प्लानिंग, रजनी झा सर फाइनेंशियल एक्सपेक्ट चेंज योर वैल्यूज। क्योंकि ये 2 दिन जो ये स्पीकर्स बात करेंगे, हर एक स्पीकर मिनिमम 1 घंटा बात करेगा ओनली नॉलेज। यहाँ पे वो मेरा मेरा सिस्टम थोड़ा सा अलग है, ओनली एजेंट को देना है नॉलेज। और ये 5,000 कॉस्ट जो है 2 दिन के प्रोग्राम की, इंक्लूडिंग सारा एक्सपेंसेस वहां पे आपको मैं शो करूंगा कि भाई साहब यहाँ पे इतना एक्सपेंसेस अपने को आया हुआ है, और ये एक्सपेंसेस इतना आपका इनकम हुआ, आपने इतना मुझे पैसा दिया, यहाँ पे ये खर्चा हुआ। ये प्रैक्टिकली मैं ऑन बोर्ड में दिखाता हूँ। मैं वो बंदा हूँ, क्लियरली बता रहा हूँ। क्योंकि मेरा अर्निंग मोटो नहीं है, मेरा एजेंट सीखना चाहिए। तो ये 2 दिन का प्रोग्राम बहुत पावरफुल होने जा रहा है मुंबई में। तो मेरी रिक्वेस्ट है, डोंट मिस, टेक द स्क्रीनशॉट फॉर दिस एवरीवन। तो ये प्रोग्राम आपको अटेंड करना है, ओके। कोई पार्टी को आप बोलते हो सब पॉलिसी ले लो, पार्टी बोलती है नहीं चाहिए। कितने लोगों का आता है ऐसा? आपने बोला सब पॉलिसी ले लो, कस्टमर बोलता है नहीं चाहिए, नॉट इंटरेस्टेड। बहुत रूडली बात करता है, बराबर है, बहुत रूडली बात करता है ना कस्टमर। मैं अगर बोलूं साहब पॉलिसी लिया, नहीं लिया, मत लेना। मेरा एक टेक्निक है, मैं नया डेवलपमेंट किया है, नया प्रोजेक्ट। आज तक आपने सारे सेशन सुने, एमडीआरटी कैसे करना है, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना है, कम्युनिकेशन कैसे करना है, प्रेजेंटेशन कैसे करना है, प्लान कैसे सीखना है, सारी चीजें आपने देख ली। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के सारे सेशन, जीवन उमंग, जीवन लाभ, जीवन लक्ष्य के बहुत सारे ट्रेनर से आपने सीखा बहुत सारा। लेकिन पहली बार मेरे से आप एक चीज सीखने जा रहे हो, कौन सा मालूम है? सबसे पावरफुल प्रोग्राम, सबसे पावरफुल ट्रेनिंग, और ये सब्जेक्ट सबसे पावरफुल है। जो एजेंट इसको ज्वाइन करेगा उसका सारा सिस्टम चेंज होगा। बीमा मत लो। कौन सा? बीमा मत लो। आप बोलते साहब एलआईसी का पॉलिसी ले लो, बीमा ले लो, पॉलिसी कर लो, एलआईसी की पॉलिसी ले लो, आपके लिए अच्छी है, ये है। मैं सीधा बोलता पॉलिसी लिया है, नहीं लिया है, मत लेना। टेक्निक आपको पॉलिसी बेच सेल होने में सबसे ज्यादा कारगर होगी। अगर आपको लगता है कि बीमा बेचने का पुराना तरीका आज भी काम करता है तो ये वर्कशॉप आपके लिए नहीं है। क्लियरली ओपनली बता रहा हूँ। अगर आप अपने इंश्योरेंस करियर को अगले स्तर पर लेके जाना चाहते हो तो ये प्रोग्राम आपके लिए है। अगर आप प्रैक्टिकल सिस्टम, स्ट्रेटेजीज, आइडियाज को सीखना चाहते हो तो ये प्रोग्राम आपके लिए है। आपके बिजनेस एलआईसी का पॉलिसीज का टारगेट और प्रोडक्शंस को बढ़ाना चाहते हो तो ये प्रोग्राम आपके लिए है। क्योंकि ये प्रोग्राम है न्यू वर्जन ऑफ इंश्योरेंस प्रोफेशन, नॉलेजेबल एंड डेयरिंग ऑपरेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम। आपके अंदर एक ऐसा ट्रेनिंग, आपके अंदर एक ऐसा डेयरिंग क्रिएट करेगा, बिंदास होके बोल सकते हो। और ये 22 और 23 तारीख को, इस जुलाई में, शाम को 7 बजे रिकॉर्डिंग कंपलसरी इस प्रोग्राम की। क्योंकि एक बार नहीं, 2 बार 3 बार रिकॉर्डिंग जरूर सुनना है, और कंपलसरी आपको सुनना है। और इसकी फीस ज्यादा ले रहा हूँ, 499 रुपीज। नहीं, ये प्रोग्राम के अराउंड मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, मैं पहली बार बता रहा हूँ, मेरा पहला सेशन ऐसा है जिसकी फीस मैं ओपनली बता रहा हूँ कि मैं ज्यादा ले रहा हूँ। क्योंकि प्रोग्राम ही अलग लेवल का है। सो डोंट वेट कि सर करो क्या नहीं करो। डोंट थिंक। एक मेरा कमिटमेंट कि ये प्रोग्राम जिसने भी अटेंड किया उसकी लाइफ में बदलाव है, 100% बदलाव है, कमिटमेंट भी हो आपके लिए।
9137246631, आइदर 8239726160। इस नंबर पे जीपे, फोन पे, पेटीएम करके आपका नाम रजिस्टर करना है और आपको इसको ज्वाइन करना है। बाकी इच्छा आपकी है साहब। जैसे मैं बोलता हूँ ना आपको कि सर पॉलिसी कर लो, वैसे में आपके लिए करोगे तो आपका फायदा है, नहीं करोगे आपके लिए। वैसे भी आपका फायदा आपके अलावा दूसरा किसी को पता नहीं, मुझे थोड़ी पता है कि आप में क्या फायदा है। ओके, सो बुक योर सीट फॉर दिस। ये स्पेशल है साहब, बाद में बोलना मत। विजय भाई, आपने बोला नहीं मुझे, मैं भूल गया। मैं पेमेंट करना चाहता हूँ और क्लियरली बता रहा हूँ। 22 तारीख को 7 बजे के पहले पेमेंट आया तो एक्सेप्टेंस, और बाद में पेमेंट आया तो एक्सेप्टेंस नहीं, ट्रेनिंग का लिंक नहीं। मेरा फोन 7 बजे स्विच ऑफ होगा। 22 तारीख को मेरा फोन 7 बजे स्विच ऑफ हो गया, आपने पेमेंट कर दिया, आप लिंक के लिए वेट कर रहे हो, मुझे उससे इतराज नहीं, क्योंकि मेरे 7 बजे परफेक्टली सेशन स्टार्ट होगा। उसके पहले आपका रजिस्ट्रेशन आना चाहिए, अगर आप करना चाहते हो तो। क्या आप करना चाहते हो तो। एंड मोमेंट पे बहुत सारे एजेंट बोलते हैं विजय भाई मेरे को ट्रेनिंग ज्वाइन करना है, मैं भूल गया था, पेमेंट अभी करूँ क्या। मेरा सेशन डिस्टर्ब होता है, क्योंकि बहुत सारे सेशंस में मैंने देखा हुआ है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आपको पेमेंट करना है उसके पहले कर देना। वैसे भी फोर्स किसी को है नहीं साहब, करो करो करो, मैं सिंपल आपको, क्योंकि ये इंश्योरेंस की सिस्टम्स की दिशा को बदलने के लिए, आपके करियर की दिशा को बदलने वाला प्रोग्राम है। सोच के देखिएगा, आज तक किसी ने ऐसा स्टेटमेंट दिया नहीं बीमा मत लो करके। ऐसा ट्रेनिंग आज तक किसी ने लिया नहीं, मैं पहली बार ले रहा हूँ। और मैं फुल्ली कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि 98 पेजेस का मैंने इसका डिजाइनिंग तैयार किया मेरा खुद का। इसका पूरा स्टडी कर चुका हूँ कि ये प्रोग्राम है एग्जैक्टली कैसे है। और एक ध्यान में रखो, 500 रुपये लगा के अगर 5,000 कमाने का मौका मिल रहा है तो लगाओ। क्योंकि मेरे गुरुजी एक बात कहते थे, तूने इन्वेस्टमेंट जितना किया उसका 10 गुना वसूल करने का ताकत रख। पैसा लगा लेकिन 10 गुना उसको वसूल कर, मजा आएगा तुझे। ओके, एनीथिंग, एनी क्वेश्चन, टेक द स्क्रीनशॉट फॉर दिस। 9137246631, 8239726160। जित अभी तक जितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, प्लीज आपका यस करके मुझे डालिए मैसेज। यस, अभी तक जितने भी एजेंट्स ने मैसेज भेजा, पेमेंट भेजा हुआ है, वो यस करके भेजिए मुझे कि सर मैंने पेमेंट किया करके, यस करके। यस, नीतीश भाई का आ गया, ओके। ओके, ओके, और कोई। अप्रोक्सीमेटली बहुत सारे एजेंट्स का पेमेंट आ चुका है। मैं क्लियर, जो भी है क्लियर बात कर रहा हूँ आपसे। बहुत सारे एजेंट्स ने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है। डिटेल भेज दी ना आपने मुझे। आपका नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, डिवीजन भेजा ना, ब्रांच और डिवीजन। अगर नहीं भेजा तो भेज देना पापा, मुझे काम है उसमें, मैं आपको फोन करूंगा। क्योंकि मुझसे बात करनी है, मुझे बात करनी है आपसे। सो एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस, किसी को कुछ बात करनी है, कोई रिलेटेड टू प्रोग्राम क्वेश्चन पूछना है। एनीवन एल्स। वडोदरा सिटी नहीं, अहमदाबाद में होगा। आपके लिए 2 घंटे का तो डिस्टेंस है, आप वडोदरा से आप अहमदाबाद आ सकते तो देखिए प्लीज। मेरा प्लानिंग है कि 13 स्टेट में 13 सिटीज में प्रोग्राम करूं। फिर आगे चल के होगा प्रोग्राम हर सिटीज में, हर जगह पे, लेकिन फिलहाल तो वी आर प्लानिंग फॉर 13 सिटीज, 13 सिटीज में ले रहा हूँ। और 13 स्टेट में करने का प्लानिंग है। ऑलरेडी राजस्थान में एक हो चुका है, लेकिन वहां पे वो अलग प्रोग्राम लिया था उन्होंने। अभी जयपुर में होगा। अहमदाबाद, जयपुर, दिल्ली, ये फाइनलाइज हुआ है।
जयपुर का होटल फाइनलाइज हो जाएगा आज। दिल्ली का होटल के थोड़ा सजेस्ट करो मुझे। आपके नजदीक में कोई होटल है जो क्राउड एजेंट्स आ सकते हैं, जिनको कंफर्टेबल है आने के लिए, उस हिसाब से मुझे सजेस्ट करो। ये अच्छा है, यहाँ पे आपको अच्छा जमेगा। आप दिल्ली वाले हो तो। मैं तो मुंबई से हूँ, मुझे मुंबई के बारे में पूछो, मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। अभी हैदराबाद का मेरा रेगुलरली 7-8 साल से रेगुलर एक ही होटल है। कोल्हापुर का भी चल रहा है मेरा प्लानिंग, लेकिन फाइनलाइज नहीं हुआ वो। दूसरा पूना का भी फाइनलाइज हो गया कल। पूना का फाइनलाइज कर चुका हूँ कल का। आज उसका पता चलेगा। आप इसके लिए तो आपका नाम और नंबर मैं मांग रहा हूँ साहब, क्योंकि आप जिस सिटी से है उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी चाहिए ना मुझे आपके लिए। यस दिनेश भाई पांचल जी। एज ऑफ नाउ नो क्वेश्चंस, यस। नो इश्यू सर, सचिंद्र सर। आपका नाम, मोबाइल नंबर, ये डिटेल्स मुझे भेज दिए ना। इट्स सिंपल, आपका नेम, मोबाइल, ब्रांच और डिवीजन, ये चीजें मुझे चाहिए। आपने अगर नहीं भेजे तो भेज दीजिए। जी सर बोलिए। आपको अलाउ किया मैंने बात करने के लिए। आपने रेज हैंड किया है, आपको बात करनी है तो बात कर सकते हैं। अलाउ किया मैंने। थैंक यू राजपूत मैम। ओके, सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। एनीथिंग एनी एल्स कुछ रहेगा क्वेश्चंस तो मेरे पास, मेरा नंबर आप सबके पास है जो मैंने अभी आपको दिया है, सेम नंबर है मेरा। नोट कर लेना, 9137246631, 8239726160। ये दोनों नंबर मेरे पास है, मेरे खुद के हैं, मैं खुद ऑपरेट करता हूँ। और ये मेन कंपनी के लिए मैं यूज करता हूँ। तो एनीथिंग कुछ भी रहेगा मेरे साथ पर्सनल डिस्कशन, मुझे एक व्हाट्सएप भेज देना कि सर बात करनी है। अगर मैं बिजी नहीं रहूंगा इमीडिएटली आपको कॉल करूंगा, अगर मैं कहीं सेशन में वगैरह रहूंगा तो मैं बात नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, तो एक व्हाट्सएप कर देना, सर बात करनी है 2 मिनट आपसे चाहता हूँ। इमीडिएटली मैं फ्री रहूंगा तो मैं इमीडिएटली फोन करता हूँ, डोंट वरी। या फिर व्हाट्सएप पे रिप्लाई दूंगा आपको कुछ क्वेश्चन आंसर करने हैं तो। लेकिन बात किया करो, अच्छा होता है। एवरी एजेंट बात किया करो। क्योंकि आपको जब तकलीफ होती है ना, पता नहीं है ना सामने वाले को कि आपको तकलीफ क्या है, आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है, कहाँ तकलीफ हो रही है, कहाँ बिजनेस अटक रहा है। इसके लिए बहुत सारे ऐसे एजेंट है जिन्होंने अभी तक नाम डिटेल भेजे ही नहीं है। वो ये सोच के बैठे हैं कि विजय कुमार को क्या नाम डिटेल भेजने का। भाई मुझे कुछ एतराज नहीं है, मैं भी जानता हूँ, आपका नाम पढ़ के मेरे को पता चलता है कि आप है, लेकिन आपकी डिटेल आई नहीं है मेरे पास। अगर आपको ये लग रहा है कि यार क्या करने का डिटेल भेज के, तो कोई दिक्कत नहीं है, एतराज नहीं है मुझे भी। जब एजेंट फोन करते हैं ना, जब एजेंट फोन करते हैं तो उनके मन में सवाल है या तकलीफ है, दोनों चीज समझ में आती है मुझे। क्योंकि इतना एक्सपीरियंस हो चुका है हमारे साथ भी करियर में। सवाल प्लस एजेंट को बोल के बात करके टेलीफोन करके मन तो पड़ सकता है थोड़ा बहुत तो। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बारे में सेशन चाहिए, वो ऑलरेडी मैं पेड वर्जन में ले चुका हूँ सर। ऑलरेडी मैं पेड वर्जन में ले चुका हूँ एम्प्लॉय प्लस की। मैंने कहा था आपसे कि आप ज्वाइन करो 31 डेज, मैंने आपको पर्सनली फोन किया था कि सर ये प्रोग्राम आपकी जिंदगी को बदल देगा करके। ओके, नो इशू, करेंगे उसके ऊपर भी। कोई क्वेश्चंस? नो वरी। चलो एग्जिट कर लेते हैं, थैंक यू वेरी मच।